बिल्कुल, मुसलमान पे बिल्कुल। चल रहा है। फदिल साहब यहाँ पे यूनुस चोरवारा साहब हैं और उन्होंने एक बात कही है। अब वो ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत अच्छे हमारे व्यूअर हैं और बड़े अच्छे कमेंट करते हैं। इस वक़्त उन्होंने जो एक बात कही है उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने ये लिखा है स्क्रीन पर देखिए कि ईरान को अमेरिका की मदद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में आग नहीं बुझनी चाहिए क्योंकि अमेरिका को पता चले कि गज़ा और फ़िलिस्तीन की मुश्किलें क्या हैं। ये उनके जज़्बात हैं जो वो अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं। क्या लग रहा है फ़दील साहब इस तरह का जो गुस्सा है कहाँ तक जायज़ है? कैसे इसको आप देखते हैं? फ़दील साहब। मैंने अभी कहा कि नुकसान तो आम आदमी का होता है ना, किसी भी परेशानी में, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो, या कोई बम भी मार देता है, कोई कंट्री एक बम दूसरे बम मारता है, वो किस पे मारता है? आम पब्लिक पे मारता है। आम पब्लिक का तो कोई नुकसान नहीं है। अगर सारे अमेरिका के लोग मर जाएं, तो उससे ट्रम्प का क्या नुकसान होना है, या जो बाइडेन का क्या नुकसान होना है? 10-20 हजार लोग भी मर जाएं, तो जो बाइडेन का ट्रम्प का क्या नुकसान होने वाला है? ये तो सुरक्षित है ना। जब समस्या अब नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती हैं, अब उनकी स्थिति आपसे मुमताज भाई ऐसी बता दें आपसे कि उनका अनकॉन्शियस हो गए वो, उनको चिट पे लिख के दिया जा रहा है, पर्चे पर, वो सुनाई नहीं दे रहा उनको, पर्चे पे लिख के दिया जा रहा है, तो नीचे वो एक दो लाइन रिप्लाई लिख दे रहे बस। ये स्थिति हो गई है ऐसे वक्त में। और आज भी मौत पता नहीं क्या होगा, पर हॉस्पिटलाइज्ड है तो उससे कहा जा सकता है कि ये मतलब ऐसे वक्त में भी अगर उनको अल्लाह ये कहे कि भाई उनको गजा के लोगों पर बम मारना बंद करो या इसका कोई सलूशन निकालो, तो आज भी तो वही काम कर रहे हैं। इतना अहंकार कि मरने के दिन तक भी अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। हॉस्पिटलाइज्ड हैं आप, और आज भी आपको अहंकार, आप सोच रहे हैं आज इस महीने अभी 2 दिन के अंदर ग्रेटर इजराइल का नक्शा पास कर जाया दिया है। अभी 2 दिन के अंदर ग्रेटर इजराइल में अरब अरब ने किया है, उसका मुखालफत की है कि ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, जहां नेतन्याहू, अरे इजराइल जो है बैकफुट पे है, रोज मर रहा है, रोज माफी मांग रहा है, फिर उसने उकसाने की कार्रवाई देखिए। ये तो उकसाने की कार्रवाई है ना, जॉर्डन को, हिजबुल्लाह को और अरब को, ग्रेटर इजराइल, सीरिया को ग्रेटर इजराइल दिखा रहा है। तो ये तो उकसाने की कार्रवाई है, और अरब ने भी कहा है कि ये तो उकसाने की कार्रवाई है। उकसाने की बात कर रहे हैं ना ये सब चीजें जो सत्ता में ऊपर तक किसी वजह, लोग देखिए क्या अपने को समझते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हमसे बड़ा दिमागदार कोई नहीं। ये जो अहंकार है ना, ये रावण का अहंकार है। बहुत से दुनिया में इतिहास गवाह इस बात के कि सत्ता में बहुत से लोग रहे, बहुत अच्छा काम भी किए, लेकिन सम्राट अशोक को आप देख लीजिए। सम्राट अशोक ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, राज जीतते चले गए, लेकिन अंतिम वक्त में उन्होंने क्या फैसला ले लिया कि हम कलिंग के युद्ध के बाद, हम आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि भयानक त्रासदी जो है, वो जब पीछे मुड़ के देखे तो विधवाएं रो रही हैं, अनाथ बच्चे हो गए, लोगों के खून से लोग मर रहे, तड़प रहे। तो एक राजा होने के बाद भी उनका जो है यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म मर के जीने को नहीं कहते। पुनर्जन्म यही है कि कल तक आप कुछ और सोचते थे, आज आपका नजरिया बदल गया दुनिया के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, और आपने अपने तरीकों को बदल लिया। यही है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ये नहीं है कि आप मर के जिएंगे। अपनी इसी जिंदगी में आपने कल कल तक आप क्रूर थे, आप जालिम थे, और ऐसा कुछ रात में आपको ज्ञान मिला, कुछ ऐसा एहसास हुआ कि आपने जुल्म और सारी चीजों को बदल कर रख दिया और कहा कि आज के बाद हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक उसी तरह ये इतना अब चूंकि ये लोग जो हैं मेहनत से तो कुछ पाए नहीं, ये तो षड्यंत्र करके कुर्सी पाए, चाहे लोकतंत्र के आड़ में, चाहे इलेक्शन के को बेईमानी करके। फदील साहब मेरा सवाल ये है कि अभी वो जैसे यूनुस चौरवारा साहब ने भी लिखा, हमने भी न्यूज अभी पढ़ी कि अमेरिका में जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी दी है कि ये आग रुकने वाली नहीं, ये आग और बढ़ेगी और तूफान जो है वो और अभी आएगा।
तो ऐसे में ईरान ने जो बात कही है कि साहब मेरे पास बहुत तजर्बा है और हमारे पास बिल्कुल टीम तैयार बैठी है, और अगर आप कहेंगे तो हम इसमें मदद करेंगे आग बुझाने में। तो क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका क्या ईरान की मदद लेगा, या अभी भी अपने सुपर पावर के जोन में रहेगा, या उसे इस बात का डर है कि कहीं ईरान अगर आ गया तो कोई खेल न कर दे? मतलब क्या आपको लग रहा है, क्या क्या ईरान की मदद लेगा या नहीं लेगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या लग रहा है? तो उसकी अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगती हैं। और अमेरिका से और ईरान से इस हद तक एक इतना लंबे दौर तक वार चला है कि अब वो अगर चाहता भी है कि हम अगर उनसे मदद ले लें, तो उसे इस बात का डर है। देखिए, जो इंसान गलत होता है ना, दूसरे को भी गलत समझता है। अमेरिका ने हमेशा दुनिया में डूबते हुए लोगों को और डुबा दिया। मतलब किसी के नाव में एक छेद है तो 10 छेद और कर दिया कि जल्दी डूब जाओ। अमेरिका दूसरों से भी ऐसी ही उम्मीद करेगा। यानी चोर रात को जब घूमता है ना, सन्नाटी अंधेरी रात में चोर जब घूमता है, तो दूसरे घूमने वाले लोगों को भी चोर ही समझता है कि ये लोग भी चोर हैं, कहीं चोरी करने निकले हैं। अमेरिका ने जो धोखे की पॉलिटिक्स की पूरी दुनिया के साथ, वो अमेरिका इस बात से डरा हुआ है कि कहीं ईरान को हम लाए, ईरान कोई नया दूसरा कोई खेल न कर दे। इसलिए वो मदद तो कभी नहीं ले सकता। मैं पूरा यकीन के साथ आपको कह रहा हूं कि अमेरिका का जो चाल चरित्र है, उसको देखते हुए अमेरिका ईरान का सहयोग नहीं लेगा। और ईरान की तो दरिया दिली है। ईरान तो मतलब इस्लामिक तरीके से भी और इंसानियत के तरीके से भी, आप दुश्मन को कभी भी इस्लाम ये कहता है कि भाई आप मदद का एक हाथ बढ़ाओ, और ऐसी मदद करो कि बाएं दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चले। अल्लाह ने और इस्लाम ने ऐसी मदद की बात की है कि आप दाहिने हाथ से किसी की मदद कीजिए तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो ईरान और दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री अगर किसी की मदद में सामने आ रहे, तो वो तो इस बात से आ रहे हैं कि भाई हम आपसे दुश्मनी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ये लड़ाई का ये वक्त नहीं है, ये लड़ने का समय नहीं है। ये एक मुसीबत है जो किसी पे भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है। ऐसा नहीं है किसी अमेरिका पे, किसी पे भी आ सकती है। तो कल अमेरिका की जरूरत अगर किसी दूसरे कंट्री को पड़ेगी, तो अमेरिका भी नहीं करेगा किसी की मदद, या अमेरिका की मदद कोई लेने में डरेगा। तो चाहे आप कितना भी लड़ाई लड़िए, लेकिन मोहब्बत के हाथ मिलाने का एक रास्ता तो छोड़ना चाहिए। जी मुमताज।